Hello students, in last class we discussed the Lewis octet rule. Now today we will discuss the exception of Lewis octet rule. लास्ट क्लास में मैंने बताया था लुइस ऑक्टेट रूल के विषय में. लुइस ऑक्टेट रूल स्टूडेंट मैंने बताया था जो कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है वो दो कारणों से होता है, क्योंकि ईच एटम ट्राई टू अचीव द ऑक्टेट एंड टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर CH4 कार्बन यदि 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसका कारण ये है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन का क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. अब आप बोलोगे सर चलो कार्बन तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा. तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बेरिलियम और लिथियम प्लस इनमें होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, होता ही इनमें एक सेल है, यानी कि ये क्या होता है, इसमें तो 1s1 यानी कि एक ही सेल होता है, और ये क्या होता है 1s2 और ये क्या होता है 1s2. तो जब इसमें एक ही सेल है और एक ही ऑर्बिटल है तो एट द मोस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो इसलिए हाइड्रोजन, बेरिलियम और लिथियम ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं चाहते, बल्कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं. फिर ऑक्टेट कंप्लीट कौन करना चाहेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दूं SiF4. तो ये क्या, ये 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. तो हमने पढ़ा था लुइस ऑक्टेट रूल. लुइस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. और इसीलिए वो क्या काम करते हैं, केमिकली कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं. और फिर मैंने आपको ये बताया था कि वेज टू अचीव ऑक्टेट. स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वेज टू अचीव ऑक्टेट, वेज टू अचीव ऑक्टेट. हम जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम अचीव कर सकते हैं, और दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो काम कर सकते हैं. जैसे बच्चे कार्बन CH4 बना रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है. क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है. किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ. और तब जाके वो अपने ऑक्टेट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है. लेकिन मैंने बताया था कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल Cl-. और ये क्या काम कर सकते हैं, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं फॉर एग्जांपल Na+. और यहाँ पे ये 2 स्पीसीज कंबाइंड होकर क्या बनाती हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं. क्या बनाती हैं स्टूडेंट, आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं. आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं. और ये बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं. इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अचीव कर सकते हैं. और बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए बच्चे मैंने बताया था कि एवरी एटम ट्राई टू अचीव इट्स ऑक्टेट, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है. इसलिए वो
क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, यानी कि केमिकली कंबाइंड होता है। केमिकली कंबाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर एग्जांपल Na+ और Cl-। तो NaCl इसलिए बनता है क्योंकि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनेगा तो उस समय आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है तो हम उसे आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जनरली आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाते कौन है। देखिए बच्चे, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जनरली अगर कहीं पे भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड बनाओगे। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, AlCl3 ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। क्लोरीन क्या है बच्चे, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाए, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल AlCl3 यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। पर मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ। जनरली आयोनिक कंपाउंड कौन बनाते हैं, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी कि कहीं पे अगर दो स्पीसीज शेयरिंग कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो वहां पे क्या होगा, कंपाउंड बनेगा, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और मैंने बताया था फॉर एग्जांपल, अब यहां पे क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बच्चे CH4 को देखें तो CH4 को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, और क्या हो गई बच्चे, 2p2 हो गई। क्या हो गई, 2p2। तो अगर हम देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ये 4 हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, 4 हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, और क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनाएगा, बोलो बच्चे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सर क्या कोई ऐसा भी एग्जांपल है जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता? यस, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड NH4+, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड NH4+। नाइट्रोजन देखिए ये कैसे बनता है, ये अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं बच्चे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जैसे ये CH4 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, बोलो, CH4 हो गया। CH4 में स्टूडेंट होता क्या है कि शेयर्ड बाय बोथ एंड क्लेम बाय बोथ। इसमें कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, यानी कि शेयर्ड बाय बोथ एंड क्लेम बाय बोथ। लेकिन यहां पे क्या होता है, NH3 यदि H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो H+ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन क्या है, उस पे वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है बच्चे, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे देगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, बोलो बच्चे, NH4+ बन जाएगा। तो इसमें 3 बॉन्ड तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। ओ माय गॉड, 3 बॉन्ड तो इसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। लेकिन ये जो चौथा बॉन्ड बना है, ये चौथा बॉन्ड जो बना है, सॉरी दिस इज नॉट O, दिस इज H, दिस इज H स्टूडेंट, दिस इज H। ये जो चौथा बॉन्ड बना है, 4th बॉन्ड बना है, ये इक्वल शेयरिंग से नहीं है, ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। किससे है स्टूडेंट, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि यहां पे शेयर्ड बाय ओनली नाइट्रोजन बट क्लेम बाय बोथ। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे डोनेट किया है सिर्फ नाइट्रोजन ने, शेयर्ड बाय ओनली नाइट्रोजन, लेकिन क्लेम बाय बोथ हो रहा है, क्लेम बाय बोथ हो रहा है। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही है, हम आगे पढ़ाएंगे इस बात को, लेकिन अभी तो हम इसे अलग करके चलेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड और ये क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे आज हमको, तो क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल एक अल्टीमेट थ्योरी है? नहीं, ये लुईस ऑक्टेट रूल एक अल्टीमेट थ्योरी नहीं है, इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं। बोलो,
तो स्टूडेंट टॉपिक शुरू जा रहे हैं हम एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल और एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल स्टूडेंट हम इस दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखते हैं कि जहां पे एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स भी देखे गए हैं जहां पे उनका सेंटर एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। यानी कि नंबर 1 इसका एक्सेप्शन है हाइपोवेलेंट स्पीसीज देखा गया है स्टूडेंट। और ये जो हाइपोवेलेंट स्पीसीज होते हैं इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हाइपोवेलेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसका नाम बताओ बच्चे। फॉर एग्जांपल इसका नाम है हमारे सामने BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और ये किसका है? सेकंड पीरियड एलिमेंट का, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2 है इसकी वो। और बच्चे जब ये बेरिलियम है तो इसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये Cl के साथ मिलकर 2 बॉन्ड बना रहा है, शेयर कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप गौर करके देखें तो इस केस में Cl का तो क्या हो चुका है? सॉरी बच्चे, Cl का तो क्या हो चुका है? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। Cl का तो चुका है कंप्लीट हो चुका है। Cl का तो क्या हो चुका है? ऑक्टेट। Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट यदि आप गौर करके देखें, क्या करके देखें? गौर करके देखें तो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यानी कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम इज नॉट ओबेइंग द ऑक्टेट रूल, लेकिन फिर भी कंपाउंड देखा गया है BeCl2 के रूप में। बोलो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था क्या बताया था कि जनरली जो मेटल होते हैं, जनरली जो क्या होते हैं? मेटल होते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड। मैंने कहा था कि जनरली मेटल्स क्या बनाते हैं? नॉन मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आप कहोगे बेरिलियम तो मेटल है लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है, फिर आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा? मैंने कहा था वो जनरल रूल था। क्या था बच्चे? जनरल रूल था। बच्चे आप याद रखना, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लिथियम याद रख सकते हो। अलबेली सरकार, अलबेली हमारी राधा जी को बोला जाता है अलबेली सरकार। जो अलबेली सरकार की पूजा करता है उसके यहां नो CBI, कोई CBI नहीं आती। CBI बोले तो क्लोराइड आयन, B बोले तो ब्रोमाइड आयन, C बोले तो क्लोरीन, BR बोले तो ब्रोमीन और I बोले तो I। यानी कि बच्चे एल्यूमिनियम, बेरिलियम और लिथियम ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। और आप इसे याद कर सकते हो हमारी राधा जी कैसी हैं? अलबेली सरकार। अल से एल्यूमिनियम, बे से बेली सरकार। और जो अलबेली सरकार वहां कोई CBI नहीं बोल सकती, नो CBI। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और ये सब के सब क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया AlCl3। AlCl3 को भी अगर आप गौर करके देखें तो ये कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम मेटल है। जरूरी नहीं है कि ये क्या बनाए बच्चे? आयोनिक कंपाउंड, लेकिन यहां पे भी ये क्या बना रहा है? कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है। और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हुए भी ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप गौर करके देखेंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो इस दुनिया में हाइपोवेलेंट स्पीसीज देखे गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज देखे गए हैं। बोरोन, ट्राइफ्लोराइड, BeCl3 ये सब इनके एग्जाम्पल हैं जहां पे बोरोन मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम, कंपाउंड का सेंट्रल एटम लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहली एक्सेप्शन थी कि इस दुनिया में हमको हाइपोवेलेंट स्पीसीज मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मिलते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड का सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब लुईस ऑक्टेट रूल सिर्फ एक इनिशियल थ्योरी थी। क्या थी बच्चे? इनिशियल थ्योरी थी। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब तो हम कोवेलेंसी में देंगे। किस में देंगे स्टूडेंट? कोवेलेंसी में देंगे इसका जवाब तो हम।
अब दूसरी एक्सेप्शन है इस दुनिया में, जहां एक तरफ हाइपोवेलेंट स्पीसीज मिलते हैं, इसी दुनिया में दूसरी तरफ एक हाइपरवेलेंट स्पीसीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्टूडेंट? हाइपरवेलेंट स्पीसीज। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं यहाँ पे जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाऊंगा, अट्रैक्टिव टॉपिक्स लाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड बनाते हुए हाइपरवेलेंट स्पीसीज, और इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। यानी कि ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को शो करते हैं। कौन होते हैं? सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ओ माय गॉड, सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड यानी कि ऑक्टेट से कहां जा रहे हैं? ज्यादा जा रहे हैं, ऑक्टेट से एक्सपेंशन हो रहा है। सर एग्जांपल दीजिए। PCl5। ओ हो PCl5। अगर आप देखो तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किसका? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप 15 के अंदर आता है। ग्रुप 15 के अंदर आता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। और ये जो PCl5 बनाता है, क्या बनाता है स्टूडेंट? PCl5। अभी स्ट्रक्चर की कोई चिंता की बात नहीं करने की, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, तो अगर आप गौर करके देखें तो इसके पास में हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में पहुंच गए स्टूडेंट 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए बच्चे। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट का क्या हो चुका है? एक्सपेंशन हो गया है। दुनिया में ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए। सर क्या केवल PCl5 है? नहीं 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 बच्चे, IF5 भी आप देख सकते हो। IF5 भी अभी स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। IF5 सर IF5 में कितने हैं? गौर करके देखो, इसमें भी आपके सामने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक इसका, एक फ्लोरीन का, 2, एक आयोडीन का, एक फ्लोरीन का, 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 हो गए बच्चे। 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। ये तो एक एग्जांपल बच्चे IF5 में, कुछ और भी है। यस, इस दुनिया में IF7 भी देखा गया है। IF7 भी देखा गया है। IF7 भी देखा गया है। I यहां पे मिलेगा F। क्या मिलेगा? F। अभी हमें स्ट्रक्चर के लिए कोई ज्यादा वो नहीं, स्ट्रक्चर तो मैं केवल एक रफ ड्राइंग आपके सामने ला रहा हूं। IF7 देखा गया। ओ माय गॉड, क्या देखा गया? IF7 को इसका, एक इसका, 2, एक आयोडीन का, एक फ्लोरीन का, एक इसका, एक इसका, एक आयोडीन का, एक ये, एक आयोडीन का, एक ये, एक आयोडीन का, एक ये, एक आयोडीन का, एक फ्लोरीन का। और देखो बच्चे, इस मिला के कुल मिला के आयोडीन के सेंट्रल एटम के पास में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सपेंशन ऑफ। सर और भी है? यस, और भी है। SF6 है। तो हाइपरवेलेंट स्पीसीज भी देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं स्टूडेंट? हाइपरवेलेंट स्पीसीज भी देखे गए हैं। और हाइपरवेलेंट स्पीसीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये जो लुईस ऑक्टेट रूल है ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हमने देखा, हाइपोवेलेंट में नहीं फॉलो करता, हाइपरवेलेंट में फॉलो नहीं करता। और भी हम देखेंगे बच्चे। आप, मैं साइड से हट जाता हूं, आप इतने में इसका स्क्रीनशॉट ले लें।